चलो बिट्टू भाई शुरू करो। उत्तराखंड एकता मंच का एक ये छोटा सा प्रयास है और हमें लगता है हम सफल हैं, पर इसको हम क्षेत्र वाइज लोकसभा वाइज लोग अपने नियुक्त कर रहे हैं और इसमें हम एक मीडिया कमेटी बना रहे हैं और एक बिजनेसमैनों की भी हम इसमें कमेटी बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ फाइनेंस की दिक्कत आएगी तो वो लोग हमें कवर करेंगे। इसमें हम सांस्कृतिक के लोगों को भी जोड़ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये एक एकजुटता की छोटी पहल है, पर आगे जाके इसका स्वरूप हम बड़ा करेंगे। अभी तक पार्टियों की तरफ से कुछ रुझान पार्टियों में थोड़ा हलचल तो है, पर हलचल हुई। हाँ, हलचल तो है, पर हलचल तभी मानी जाएगी जब हमारे लोगों को विधानसभाओं में कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाए या संगठन के अंदर दिया जाए। अच्छा, चलो बिट्टू भाई। देखिए, सही है कि खामियां हमारे लोगों में है, हम लोगों में है, पर ज़्यादा इसमें अगर दोष है तो वो जो हमारे राजनीतिक पार्टी के हाई कमान लीडर हैं, सांसद हो, मंत्री हों, प्रदेश अध्यक्ष हो, उनका ये कसूर है। क्योंकि आवाज़ तो वही उठाएंगे, हम लोग तो कह सकते हैं उनसे, इसीलिए। और रहा किसी दूसरे प्रदेश की बात, तो उनके जो सांसद लोग हैं वो अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से उठाते हैं और हमारे लोग जो कहा जाता है कि भोले हैं और अपनी बात को दबंगी से ही नहीं रख सकते, इसकी एक खास वजह यही है। अब हमने अपने नेताओं पर भी प्रेशर डालना स्टार्ट किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम राजनीतिक पार्टियों के मुख्यालय पे भी प्रदर्शन करना और घेराव करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हमारे अपने नेता लोग भी आपके समर्थन में कोई जुटे हैं? हाँ, जुटे हैं बिल्कुल। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, किशोर उपाध्याय जी ने भी, निशंक जी ने भी ये बात कही है और मुख्यमंत्री ने तो एक बयान भी जारी किया है। उसने कहा है जो ये महापंचायत हुए इसको हम समर्थन करते हैं, पर ये सिर्फ अभी बोलने की बातें हैं, करनी और कथनी में फ़र्क है। जब तक कथनी नहीं होगी हम इस चीज़ को प्रेशर को बना के ही रखेंगे। अगर इस पे कोई पार्टी का वो नहीं आता है तो फिर आगे आप क्या करने वाले हैं? हमारी रणनीति ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर नहीं होता तो उसके बाद जो दिल्ली में 272 सीटों पे निगम पार्षद के चुनाव होते हैं, उसमें हम कोई ना कोई अपना एक एक्शन लेंगे और इस पर हमारी रणनीति बन रही है। उसको मैं भी ओपन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीज़ें हमारी एक कोर कमेटी में चल रही हैं। जल्दी हमारी एक 21 आदमियों की कोर कमेटी का गठन होने जा रहा है। तो अभी तक स्पष्ट किसी पार्टी की तरफ से आपको नहीं मिला है? नहीं, अब जब तक टिकट नहीं मिलेगी क्या कह सकते हैं। इसमें किशोर उपाध्याय, धीरेन्द्र प्रताप जी ने, 4-5 विधायकों ने बात की है और रिस्पांस भी दिया है। उन्होंने कहा हम हाईकमान से मिलकर आप लोगों को ले जाएंगे वहाँ और अपने जो हक हकूक़ हैं उसके बारे में हम उससे बात रखेंगे। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। खैर, आपको मालूम नहीं होगा, दिल्ली के तमाम जितने भी संगठन पहाड़ के और गैर पहाड़ी जो राज्य थे, लोग थे, उन्होंने पूरा एक आंदोलन चलाया और उसमें मेरा ख्याल जो ये आता है 15 या 20 ट्रक हमने सामग्री खुद हमारे यहाँ के गढ़वाल भवन से 50 के करीब ट्रक लेके हम लोग 101 वॉलंटियर लेके हम 10 या 12 दिन तक वहाँ रहे। जो हमारे से बन सकता था हमने वहाँ प्रयास किए। प्रयास तो सरकार को करना चाहिए था, पर एक हमारी छोटी सी पहल थी। अगर आप इस चाहे तो इस बारे में मीडिया वालों को भी पता है, पेपरों में भी आया है इस चीज़ को, और हम आपको इसके लिए क्लिप भी दे सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा संदेश जाने जा रहा है पूरे दिल्ली के अंदर कि अगर अब हम लोगों की अनदेखी दी गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। अगर हमें अपने उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे, एक्चुअल में हम ये तैयारी 2017 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक निगम पार्षद एक छोटा इलेक्शन होता है और हम चाहेंगे कम से कम 70 या 80 लोग। अगर हमें हक नहीं मिलता किसी भी राजनीतिक पार्टी से, तो आप भाजपा और कांग्रेस के जितने भी हमारे वर्कर हैं वो सारे मिलकर 70 या 80 सीटों में अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और हम अब झुकने वाले नहीं हैं। जहां हमारा वोट होगा, वही जो हमारा वोट लेगा वो हमें अधिकार देगा, तो हम उसको वोट देंगे। उत्तराखंड के लोगों से आपका कुछ संदेश कुछ कहना चाहते हैं उनसे? उत्तराखंड के लोगों की तरफ से यही है कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, शांत हैं, पर उनको बेवकूफ़ ना समझा जाए। अब वो लोग जाग चुके हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य का आंदोलन जागा था, इस तरह से अब दिल्ली के लोग जाग चुके हैं और वो अपना हक हकूक़ लेके ही रहेंगे। रावत जी, अभी जो ये प्रदर्शन आप लोगों ने किया, यहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए, तो आपकी क्या मांग थी? आखिर ऐसा क्या हो गया? हमारी मांग कुछ नहीं थी। हमारी मांग ये है कि दिल्ली में लोकतंत्र है, उसको कुछ चंद
वर्गों ने यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस में चाहे सत्ता कोई आए, उसी वर्ग के यहाँ पे मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं। उन्होंने पूरे लोकतंत्र के, दिल्ली के लोकतंत्र के 1 लाख 1.25 करोड़ से ज़्यादा जो दिल्ली वासी हैं, उनके पूरे भाग्य विधाता चंद 5-10 लाख लोगों का समाज बन के रह जाता है। पिछली दफ़े ये शीला का मंत्रिमंडल भी था, इसमें अधिकांश एक ही समाज के लोग यहाँ पे मंत्री थे, और किसी ने, न बीजेपी वालों ने कहा न कांग्रेस वालों ने कहा। हमारा ये मांग है, दिल्ली देश का एक हृदय स्थल है, ये लघु भारत है, और यहाँ पर कम से कम लोकतंत्र का विकसित नहीं होगा तो यहाँ के समाज में अशांति होगी, यहाँ लोगों की जन आकांक्षाएँ पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार से मंडल कमीशन के बाद पूरे देश में वंचित समाज को राजनीतिक भागीदारी दी गई थी, उससे दिल्ली में जो देश की राजधानी है, वहाँ पर सियासतदानों ने इतने षड्यंत्र के तहत यहाँ लोकतंत्र को बंधक बनाया हुआ था, उसके खिलाफ। ये केवल उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं, ये पूरे जो वंचित समाज है, यहाँ दिल्ली देहात के हैं, यहाँ बंगाल के हैं, यहाँ आंध्र प्रदेश के हैं, यहाँ हिमाचल के हैं, अन्य वर्ग के लोगों को भी यहाँ दिल्ली की राजनीति को जो यहाँ के बनाने और संवारने में लंबे समय से अपना काम कर रहे हैं, उनको भागीदारी से वंचित रखना एक लोकतंत्र का कुठाराघात है। इसी के लिए लोकतंत्र की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड के जागरूक समाज ने यहाँ पे ये महापंचायत की।